हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनको मैं अपने बारे में थोड़ा बता देती हूँ। मेरा नाम मधु है और मेरा सिलेक्शन एसएससी सीपीओ 2019 से सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे हुआ है। और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस डाली हैं, सब्जेक्ट वाइज मैंने वीडियोस डाली थी, तो उस पर मुझे बहुत कमेंट्स मिले थे कि डेली वाइज हम किस किस चारों सेक्शंस को कैसे कवर करें डेली। तो देखिए, जैसे कि नवंबर में एग्जाम होने वाला है हमारा एसएससी सीपीओ का, और पूरा ये जो अक्टूबर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरा मंथ जो बिगनर्स हैं, मैं उनके लिए मैंने पूरा प्लान बनाया है। 30 डेज का मैंने प्लान बनाया है कि आपका पूरा स्टडी प्लान, कि आप डे फर्स्ट क्या आपको पढ़ना चाहिए, सेकंड डे आप क्या पढ़ सकते हो। और जो बिगनर्स नहीं भी हैं, जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है, अगर वो भी मेरा प्लान, पूरा स्टडी प्लान पूरे 30 डेज फॉलो करते हैं, तो मैं बहुत श्योरिटी के साथ आपको बोल सकती हूँ कि आप इजीली अपने मार्क्स ना इम्प्रूव कर पाओगे और आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, और पूरे मंथ आप अच्छे से ना अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाओगे, अच्छे से आप रिवाइज कर पाओगे जो भी हमारा पूरा सिलेबस है। क्योंकि मैंने पूरे 4-5 घंटे बैठ के पूरा 30 डेज का प्लान बनाया है कि डे फर्स्ट से लेके चारों सेक्शंस को आप कैसे, पूरे सेक्शन को लाइक मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस का हमारे जो चारों सेक्शंस है उनको कैसे कैसे टाइम देके हम कंप्लीट कर सकते हैं, और 1 मंथ में कैसे हम सारा कुछ कवर करके रिवाइज कर सकते हैं। तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज डे फर्स्ट है, डे फर्स्ट का प्लान डिस्कस कर लेते हैं। जीएस से स्टार्ट करती हूँ मैं। देखो, जीएस में दोनों टॉपिक आते हैं। फर्स्ट हमारा करंट अफेयर अलग वेटेज के साथ आते हैं, और स्टैटिक जीके हमारी हमेशा की तरह आती है। 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, आपको पता है। तो आज फर्स्ट डे आपको क्या करना है, आपको आज सारी अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है। नेशनल लेवल पे जो हुई है, इंटरनेशनल लेवल्स पे, इट मीन्स कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में कौन से बंदे जो हैं, सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेशनल में कि कैबिनेट की आपने सिर्फ याद कर ली, सिर्फ उतना पढ़ लिया, नहीं। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो सारी आपको पढ़नी है, क्योंकि उन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो करंट अफेयर में मैं धीरे धीरे आपको ना, जीके में ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्टैटिक जीके डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, हम साथ में करंट अफेयर को भी लेके चलते रहेंगे एंड तक, तो ताकि वो भी जो भी टॉपिक्स पे क्वेश्चंस आते हैं ना, सिर्फ मैं उन टॉपिक्स के बारे में आपके साथ बात करूंगी, ताकि आप उन्हीं टॉपिक्स को कवर करें और 30 डेज में पूरा कंप्लीट कर पाए। तो बैक कम टू द पॉइंट। तो फिर से मैं बोलूंगी, करंट अफेयर में सारी अपॉइंटमेंट्स आपको पढ़नी है। अब स्टैटिक जीके के बारे में बात कर लेते हैं। हिस्ट्री से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं हम। तो मैंने आपके लिए आज 4 टॉपिक्स किए हैं। आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको इंडस सिविलाइजेशन पढ़ना है, महाजनपद वाला जो हमारा पीरियड है वो सारा आपको पढ़ना है। जैसे कि बिंदुसारा है, फिर उनके बाद अजातशत्रु, इस टाइप से सारा की रूटीन में, कि आपको सीक्वेंस में भी देखना है कि कौन किसके बाद कौन कौन आए, तो सारा इस तरीके से आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको बुद्धिज्म वाला चैप्टर पढ़ना है और जैनिज्म पढ़ना है। उसमें सारी चीजें आपको पढ़नी है, गौतम बुद्ध के बर्थ से लेके डेथ तक, और क्या क्या चीजें उनकी इंपॉर्टेंट थी, इस तरीके से आपको सारी चीजें पढ़नी है। जैनिज्म वाला सारा टॉपिक आपको कवर करना है। तो ये जीएस का फर्स्ट डे का हो गया कि आप इतना कर लो, ये आपको अच्छे से याद करना है। अब इसके लिए आप पढ़ेंगे कहाँ से, मैं वो बता देती हूँ। देखो, अगर आप हिस्ट्री के बारे में पूछते हो तो हिस्ट्री या तो आप प्रीवियस ईयर किरण से पढ़ लो, प्रीवियस ईयर आप हिस्ट्री स्टार्ट करो, उसमें भी आई थिंक टाइम्स है, नहीं तो राकेश सर की एक राकेश यादव का पब्लिकेशन है, उनकी भी जो बुक है वो भी काफी अच्छी थी। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो आप वहां से लगा सकते हो। जैसे कि बुद्धिज्म के लगाए, जैनिज्म के लगाए, फिर इस तरीके से इंडस सिविलाइजेशन के लगा लिए आपने क्वेश्चंस, या किरण से लगा सकते हो। और कुछ भी ना कहीं से न्यू मत पढ़ो, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ने हैं। करंट अफेयर के लिए देखो, आप पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप स्पीडी से पढ़ सकते हो, एडुटेरिया से पढ़ सकते हो। अपॉइंटमेंट्स जितनी भी हैं आपको सारी की सारी इजीली वहां पे अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट हम रीजनिंग पे आ जाते हैं। रीजनिंग के भी हम टॉपिक वाइज चलेंगे इसी तरीके से। तो डे फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से। देखो, ब्लड रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हमेशा सीपीओ में क्वेश्चंस आते ही हैं, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं इजीली क्या होता है कि मैंने किस तरीके से ब्लड रिलेशन को किया था, मैंने अलग से कभी कोई वीडियोस नहीं की थी, मैंने सिंपली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया था। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप बिगनर हो तो आप किसी की वीडियोस वगैरह देख लो कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कैसे करते हैं, और एक बार वो करने के बाद आप क्वेश्चंस लगा लो। और जो ऑलरेडी प्रिपरेशन में है वो भी किरण वगैरह की बुक से चैप्टर वाइज आप रीजनिंग कर सकते हो। तो जैसे डे फर्स्ट में मैं ब्लड रिलेशन बोल रही हूँ, तो आप किरण की बुक से प्रीवियस ईयर सारे ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हो। देन उसके बाद हम
मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में मैं अर्थमेटिक से स्टार्ट कर रही हूँ और अर्थमेटिक में भी सिर्फ मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो हम परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या होगा परसेंटेज में, देखो राकेश यादव सर की एक बुक है, उसमें ना जैसे परसेंटेज स्टार्ट होता है तो एक फर्स्ट या सेकंड पेज में फ्रैक्शन वाला चार्ट है, आप उसको कर लेना। वो आप अच्छे से ना याद कर लो कि इस फ्रैक्शन से इतना परसेंटेज ऐसे कन्वर्ट करने वाला चार्ट है। वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। तो परसेंटेज में भी कौन कौन से क्वेश्चंस आपको डे फर्स्ट में निपटाने हैं सारे के सारे मैं वो बता देती हूँ। ये आप प्रैक्टिस करनी है आपको इन क्वेश्चंस की। तो पहले तो आप वो सैलरी वाले क्वेश्चंस कर लेना, जैसे कि एक बंदे की सैलरी इतनी है तो उसने इतना स्पेंड किया, स्पेंडिंग इतनी रही, सेविंग्स कितनी रही, ये वाले क्वेश्चंस कर लेना। और इसी टाइप के क्वेश्चन में एक और टाइप इंक्लूड होता है कि एक सेल्समैन वगैरह के होते हैं कि उन्होंने कितना एक्सपेंस कितना रहा, ये सब वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। एंड सेकंड आपको वोटिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं। आपने देखा होगा कि वोटिंग वाले क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपको डाउट है ना, क्वेश्चन टाइप नहीं समझ आ रहा है, तो आप राकेश यादव सर की बुक से चेक कर सकते हो, क्लास नोट्स वाली बुक से आप चेक करना मैं किस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में आपको बता रही हूँ। नहीं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना अगर आपको डाउट है, तो मैं अपना टेलीग्राम का चैनल बना के आपके साथ शेयर कर लूंगी ताकि आपको डाउट ना हो। और देखो दो टाइप के क्वेश्चंस आपको ये करने हैं, एक ये जो मैंने आपको बताया वोटिंग वाले करने हैं आपको, और दूसरा आपको ये एक्सपेंसेस वाले करने हैं कि कितनी सैलरी थी, कितना और लास्ट में कितना बचा है। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट ये दोनों में आते हैं, सीजीएल में भी आते हैं, हमारे सीपीओ में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन भी आज से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में भी आपकी थोड़ा टाइम सेव कर पाओ आप। कैलकुलेशन को देखो, सबसे पहले आप टेबल्स अपनी रिवाइज करना शुरू करो, अच्छे से टेबल्स आप याद करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप 30 तक टेबल्स याद कर लो ताकि आपका टाइम सेव हो। कैलकुलेशन में आपको काफी इजीली आप कैलकुलेट कर पाओ चीजें। तो आप आज डे फर्स्ट में आप टेबल्स याद करो। अगर आपकी 30 तक टेबल्स नहीं है तो आई नो कि 20 तक तो सबको याद होती है, तो आप उसको 30 तक कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन पे भी साथ के साथ पूरे मंथली मैं काम कर पाऊँ आपको और आपकी स्पीड भी इम्प्रूव हो पाए। तो आप टेबल्स याद करके फ्रैक्शन वाला चार्ट याद करने वाला हो गया। परसेंटेज में दो टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए, वोटिंग वाले हो गए, सैलरी वाले हो गए, और वही जो मैंने आपको बताया कि चीजें दोनों चीजें इंक्रीज हो रही हैं तो कैसे वो कम होंगी, लास्ट में कितना बचा, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं परसेंटेज के वो आपको करने हैं। उसके लिए बुक आप किरण उठा लो, किरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको परसेंटेज वाला चैप्टर डायरेक्टली ओपन करो और क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करो जो मैंने आपको बताए हैं। आज फर्स्ट डे आपको इतना करना है। लास्ट में हमारा टॉपिक क्या बचता है, लास्ट में हमारी इंग्लिश बचती है। हम इंग्लिश में सिंपली सारे ग्रामर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डे हम वर्ब से स्टार्ट करते हैं। ग्रामर के सारे देखो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं इंग्लिश के, तो आपकी ग्रामर भी रिवाइज हो जाएगी और डेली वाइज वोकैब के लिए भी मैं आपको बता दूंगी आप कितना कितना वोकैब आप पढ़ सकते हो और कहाँ से आपको पढ़नी है। तो आज आप वर्ब से स्टार्ट करो और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो ग्रामर वाला पोर्शन है ना, आप नीतू सिंह मैम की, क्योंकि लास्ट डे में क्या है कि आपको ना ऐसे कुछ ज्यादा मत पढ़ो, नीतू मैम की बुक उठाओ और उससे ना 2 बार भी रिवीजन इजीली हो जाएगा मंथली अगर हम चलेंगे। तो आप वर्ब वाला सेक्शन करो, उसके बाद जैसे आप वर्ब वाली सारे रूल्स पढ़ते हो, उनके सारे रूल्स वगैरह पढ़ के अच्छे से, देन उसके बाद उनकी एक्सरसाइज जो है चैप्टर के बाद आप वो एक्सरसाइज निपटा लो। देन उसके बाद अगर आपके पास इनफ टाइम है, चारों सेक्शन आप कर पा रहे हो, उसके बाद आपके पास थोड़ा बहुत और टाइम है ना, तो आप किरण की बुक लेके वर्ब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, एरर्स वगैरह देखो कि कौन कौन से एरर किस टाइप के हैं, ये सब आपको करना है। वोकैब में देखिए, वोकैब में तीनों चीजें आपको करनी है। वन वर्ड भी आपको डेली पढ़ना है, इडियम फ्रेज भी आपको डेली पढ़ना है, और आपको सिनोनिम एंटोनिम्स भी डेली पढ़ना है। पहले वन वर्ड और इडियम फ्रेज के बारे में आपको मैं बोलती हूँ कि आप किसी बुक से मत करो, आप नीतू मैम की बुक से भी मत करो, आप एमपी पब्लिकेशन उठाओ। 99% मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि अगर आप एमपी पब्लिकेशन से इडियम फ्रेज और वन वर्ड पढ़ के जाते हो ना, तो आप आपके 99.99 चांसेस होंगे कि आपको वो पता होगा, क्योंकि नॉर्मली वहीं से मैंने देखा है कि जितना मैंने ऑब्जर्व किया है सीपीओ को उसी तरीके से आते हैं। तो वन वर्ड और इडियम फ्रेज डेली आप एक पेज पढ़ना शुरू करो, आपने देखा होगा क्योंकि वो एक ही पेज में बहुत ज्यादा लिखे होते हैं, तो 30 डेज में आप इतना भी इजीली कर पाओगे। एक पेज ऐसे दोनों साइड से आपको एक पेज पढ़ना है, इस साइड से भी इस साइड से भी, आप दोनों साइड से एक पेज कंप्लीट करो, एक पेज वन वर्ड का कंप्लीट करो, एक पेज आप इडियम फ्रेज का कंप्लीट करो, और एमपी पब्लिकेशन से कंप्लीट करना है। ठीक है,
सिनोनिम एंटोनिम्स के लिए मैं आपको बोलूंगी कि आप ना प्रीवियस ईयर्स पढ़ लो, आप पीडीएफ वगैरह निकलवा सकते हो, किसी टीचर के चैनल को आप ज्वाइन कर लो इंग्लिश वाले के, और आप वहां से ना सिर्फ, नहीं तो आप ना सिनोनिम एंटोनिम्स जैसे कुछ कुछ प्रीवियस ईयर पीडीएफ जो मिलती हैं वहां से भी मिल जाते हैं, आप उनको डाउनलोड करो और कुछ न्यू मत पढ़ो, सिर्फ प्रीवियस ईयर सिनोनिम एंटोनिम्स पढ़ो और डेली 30 कर लो, नहीं तो मैं बोलूंगी 40 तो आप कर ही लो। मीन्स आपने 40 कर लिए, 20 सिनोनिम्स पढ़ लिए, 20 एंटोनिम्स पढ़ लिए, अब क्योंकि इतनी पीडीएफ होगी कि आप 30 डेज में वो कंप्लीट भी कर पाओगे और रिवाइज भी कर पाएंगे। तो ये हमारा डे फर्स्ट का प्लान था। आई होप कि क्लियरली आपको समझ आया होगा, और अगर प्लीज आपको कोई कंफ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं आप लोगों के साथ ना इजीली कम्युनिकेट कर पाऊं और वो चीजें डिस्कस करके ना सेकंड डे ही हम वो चीजें सही कर पाएं। और सेकंड डे हमारा जो स्टडी प्लान है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहे बिगनर्स के लिए, और आप इसी साल आप एक जॉब ले पाओ, क्योंकि देखो वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। अगर आप टीयर 1 क्वालिफाई कर लेते हो और फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ना 90% चांसेस हो गए कि इस साल ना आप डेफिनेटली जॉब ले पाओगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।